तो नमस्कार प्यारे बच्चों, लास्ट डे को जो आपके साइंस का चैप्टर 4 था आपके कार्बन वाला, तो इस चैप्टर का जो टेस्ट है वो ऑलरेडी आपके हो चुका है लास्ट डे को, और आपने अच्छे से टेस्ट दिया है। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम इस पूरे टेस्ट सीरीज का फुल सॉल्यूशन है वो देखने वाले हैं। तो कंप्लीट क्लास को आपको देखना है, और जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज के अंदर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आपको साइंस के पेपर के अंदर 2025 के एग्जाम में पूरे 100 मार्क्स लाने हैं, पूरे 100 मार्क्स आपको अचीव करने हैं, तो ये क्लास है वो आप सभी बच्चों को देखनी है, और टेस्ट सीरीज को आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि अगला जो चैप्टर है आपके बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो अगला आपके टेस्ट होगा, तो उसमें भी आपको एक अच्छा प्रदर्शन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्लास के अंदर आपको टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस का आपने टेस्ट दिया है चैप्टर 4 का, तो फुल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है एथेन, और एथेन का जो आणविक सूत्र है वो आपको दे रखा है C2H6। इसमें आपको क्या बताना है, सहसंयोजक आबंध है उनकी संख्या आपको बतानी है। तो देख सकते हैं आप, सहसंयोजक आबंध है उनकी संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यानी एग्जाम के अंदर जो पेपर आएगा तो पेपर के अंदर यहाँ पर एथेन की जगह आपको मेथेन भी दे सकता है, प्रोपेन भी दे सकता है, ब्यूटेन भी दे सकता है, और उसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। और अगर आपको सहसंयोजक आबंध निकालने हैं तो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए C2H6, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, सूत्र दे रखा है, किसका है, एथेन का, ये आपको याद रखना है। तो इसकी जो संरचना है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको कैसे बनानी है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड कार्बन, और अब हाइड्रोजन की जो संख्या है हमारे पास कितनी है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो किस प्रकार से इनको लिखेंगे, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, उसके बाद में एक इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, और इस कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड H और इसके नीचे सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर आबंध बताने हैं। आबंध का मतलब क्या होता है, बॉन्ड होते हैं, बंध होते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड नंबर आप देख सकते हैं, एक ये हो गया आपके, और दूसरा ये है, और तीसरा ये है आपके, और चौथा, और उसके बाद में 5 और 6, और ये आपके 7। तो टोटल कितने आबंध है, 7 आबंध हैं। तो कौन से ऑप्शन में 7 आपको दिखाई दे रहा है, यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 2 है कि सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल आपको बताना है। यानी जो सिरका होता है, सिरका क्या होता है, जिसका उपयोग हम अचार बनाने के लिए करते हैं। तो सिरके के अंदर कौन सा कार्बनिक एसिड होता है, कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है, तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। फर्स्ट के अंदर आपको दे रखा है प्रोपेनोइक अम्ल, और दूसरे में दे रखा है मेथेनोइक अम्ल, और तीसरे में दे रखा है आपको एथेनोइक अम्ल, और 4 में दे रखा है ब्यूटेनोइक अम्ल। यानी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सिरके के अंदर कौन सा कार्बनिक अम्ल है, तो सिरके के अंदर जो कार्बनिक अम्ल होता है वो होता है एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड। और एसिटिक अम्ल का यहाँ पर कोई नाम ही नहीं है, यानी 4 ऑप्शन के अंदर एसिटिक अम्ल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का फार्मूला भी आपको याद रखना है, CH3COOH, ये फॉर्मूला होता है। और एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल कौन से ऑप्शन के अंदर है, थर्ड वाले ऑप्शन में है। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, तीसरा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि दो परमाणुओं के बीच, यानी दो एटम्स है और उनके बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला जो आबंध है, बनने वाला जो बॉन्ड है, वो क्या कहलाएगा। तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। फर्स्ट में है आपके सहसंयोजी आबंध, और दूसरे में दे रखा है सर्वोत्तरमुखी आबंध, और तीसरे में दे रखा है उपरोक्त दोनों, यानी 1 और सेकंड, ये दोनों होंगे, और 4 में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर कौन सा आंसर आपका सही होगा, सहसंयोजी आबंध। यानी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड है वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर उसको बोल सकते हैं सहसंयोजी आबंध। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी, ईंधन के रूप में किस कार्बन यौगिक का सबसे अधिक उपयोग होता है। तो कार्बन का कौन, यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके कार्बन के यौगिक दे रखे हैं, लेकिन कार्बन का उस यौगिक का नाम आपको बताना है जो ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथेन है,
उसका उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है, ईंधन के रूप में होता है। और मेथेन है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है CH4। ओके। और अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और कंवनांक कैसे होते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं आपके, आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक जो कंपाउंड है उनके जो यौगिक हैं और उनके गलनांक और जो कंवनांक है यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग जो पॉइंट्स हैं वो किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको दे रखा है निम्न, और सेकंड दे रखा है आपको उच्च, और थर्ड दे रखा है आपके मध्यम यानी मीडियम, और फोर में दे रखा है अति निम्न यानी वेरी लो। तो यहाँ पर चार विकल्प आप देख सकते हैं, चार ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और कंवनांक किस टाइप के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और कंवनांक उच्च होते हैं यानी हाई होते हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है C2H5OH, इसका नाम आपको बताना है यानी C2H5OH। तो इसका जो ये किसका रासायनिक सूत्र है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट के अंदर दे रखा है मेथेनॉल, तो मेथेनॉल का तो नहीं होगा। और उसके बाद में दूसरा दे रखा है एथेनॉल, और तीसरा दे रखा है मेथेनेल, और फोर में दे रखा है एथेनेल। तो जो सेकंड ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपको एथेनॉल यानी C2H5OH, किसका सूत्र है, किसका केमिकल फॉर्मूला है आपके एथेनॉल का है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 7, मार्स गैस में मुख्यतः होती है यानी मार्स गैस। थोड़ी देर पहले हमने लास्ट डे के अंदर लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जो आपके मेथेन वाला था, यानी कार्बन का ऐसा यौगिक कौन सा है जिसका सबसे ज्यादा ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो कौन सा था आपके, मेथेन था। और मेथेन का हमने एक सूत्र पढ़ा था CH4। तो CH4 यहाँ से वही क्वेश्चन है आपके, मार्स गैस है उसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है, CH4 होती है। तो CH4 आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर है, फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर है CH4, यानी मार्स गैस है उसमें कौन सी गैस होगी, CH4 होगी, जिसको मेथेन गैस कहा जाता है। और जो किसमें पाई जाती है, गोबर के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि निम्न में से कार्बन का यौगिक है, यानी चार विकल्प आपको दिए गए हैं, इनमें कौन सा यौगिक आपके कार्बन का नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्लोरोफार्म की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफार्म का सूत्र होता है आपके CHCl3। तो इसमें कार्बन है, वही कार्बन है तो ये मतलब कार्बन का यौगिक है। और उसके बाद में दूसरा आप देख सकते हैं मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, तो इसमें भी कार्बन है तो ये भी कार्बन का यौगिक है। तीसरा है आपके एथेनॉल, एथेनॉल की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला है C2H5OH, तो इसमें भी कार्बन है, कार्बन के कितने परमाणु इसमें, दो हैं, तो ये भी कार्बन का यौगिक है। उसके बाद में फोर में दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो इसमें आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई कार्बन नहीं है, तो ये कार्बन का यौगिक नहीं है। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से कार्बन का यौगिक नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों क्या है, कार्बन के यौगिक है। तो फोर वाला कार्बन के यौगिक नहीं है, यानी फोर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन की परमाणु संख्या, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसमें कार्बन की जो एटम नंबर है वो आपको बतानी है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी है, जो एलिमेंट्स हैं वो क्रम से अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, यानी कार्बन कितने नंबर पर आ रहा है, कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो सही आएगा आपकी। और 4 नंबर पर कौन सा आ रहा है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम आता है। 5 नंबर पर बोरोन। इस प्रकार से जो टोटल 20 या 30 एलिमेंट आपको जरूर याद रखने हैं, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, और काफी बार बोर्ड की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके कि बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो आपको बताना है, इसकी संरचना भी आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, बेंजीन का अणु सूत्र हमें पूछा गया है। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है वो बराबर होती है, तो C6H6 ये आपको याद रखना है। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6। तो C6H6 आपको कौन से विकल्प में दिखाई दे रहा है, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, थर्ड वाले में, तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल, यहाँ पर मैं बात करूं एथेनोइक अम्ल की, तो एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CH3
COOH, जिसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, जिसका उपयोग किस में होता है, सिरके में होता है, अचार बनाने में होता है। तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक है वो आपको पूछा है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में दे रखा है 210 केल्विन, और दूसरे में दे रखा है 200 केल्विन, और तीसरे में दे रखा है 290 केल्विन, और फोर में दे रखा है 300 केल्विन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके 290 केल्विन होगा, यानी तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपकी कि निम्न में से जीवाश्मी ईंधन के उदाहरण है। भाई जो जीवाश्मी ईंधन है उसके आपको उदाहरण बताने हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। फर्स्ट में दे रखा है आपके कोयला, और दूसरे में दे रखा है पेट्रोलियम, और तीसरे में दे रखा है प्राकृतिक गैस। तो तीनों ही जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके, प्रश्न संख्या 13 है कि कार्बन की संयोजकता होती है, यानी जो कार्बन है उसकी वैलेंसी हमें बतानी है, कार्बन की संयोजकता हमें बतानी है। तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। ओके, अब धनायन होती है या ऋणायन होती है, यानी प्लस की होती है माइनस की होती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 3 है, और तीसरा इसमें 2 दे रखा है, 4 में 1 दे रखा है। तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके एल्कोहल का पूर्व लगन, यानी एल्कोहल होता है उसका पूर्व लगन आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पूर्व लगन है वो क्या होगा, ओल होगा, यानी जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 15, और ये पिछले बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था, सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है क्वेश्चन कि HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, और अगर HCl का हम वियोजन करेंगे, वियोजन का मतलब है प्यारे बच्चों अपघटन करेंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो प्राप्त ऋणायन का जो सूत्र है वो क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऋणायन का पूछा है, आपको धनायन का भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले HCl है, इसका हमें क्या करना है, अपघटन करना है, यानी HCl है वो कितने आयनों में टूटेगा, 2 आयनों में टूटेगा। तो यहाँ पर अगर मैं H की बात करूं यानी हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन पर आप जानते हैं प्लस की संयोजकता होती है, प्लस की वैलेंसी होती है। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन है Cl है, उस पर किसकी होती है, माइनस की। अब इसमें आप बता सकते हैं कि आपको क्या पूछा है। तो आपको पूछा है बच्चों ऋणायन का सूत्र पूछा है, तो इसमें ऋणायन मतलब माइनस का कौन सा है, Cl है। तो इसमें आपको Cl बताना था, यानी Cl माइनस। तो Cl माइनस कौन से में, वही दूसरे ऑप्शन में है। अगर आपको हाइड्रोजन का पूछता तो आप क्या करते, H प्लस करते, या H प्लस आपको देखना पड़ता विकल्प में कि कौन से विकल्प में है, कौन से ऑप्शन में। तो इस प्रकार से टोटल 15 क्वेश्चन थे आपके फोर्थ वाले चैप्टर के अंदर, कार्बन और उसके यौगिक। तो अगले चैप्टर का भी आपके टेस्ट सीरीज होगा इसी प्रकार से, उसके बाद में उसका फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो चैप्टर जो बायोलॉजी का जो अगला चैप्टर है आपके जैव प्रक्रम, जो जिसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, तो नेक्स्ट जो अगला टेस्ट है वो उसी चैप्टर का होगा। और वो टेस्ट भी आप सभी बच्चों को देना है। जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है विद्यासागर एप्लीकेशन, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहां जाकर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से आप अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं।